मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम सुबह सो के उठे, ब्रेकफास्ट किया। मम्मी ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था, वो करके मम्मी को थोड़ा सा मार्केट में काम था, वो निपटवा के अब मैं जा रही हूँ पहले अपनी दादी से मिलने। देन मैं और हिमांशु कहीं घूमने चले जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि आज हम सुबह जाएंगे वृंदावन, बट क्योंकि आज अक्षय तृतीय है, अ वेरी हैप्पी अक्षय तृतीय एज वेल, तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा रश होगा एंड गर्मी भी है, तो हम कुछ टाइम बाद वृंदावन जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं दादी के घर, देन हम जाएंगे प्रॉबेबली मूवी एंड देन अच्छे से डिनर पे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सो ये है मेरी प्यारी सी दादी, आइए इनसे मिलते हैं। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मिलिए मेरी प्यारी सी चाई जी से, जो मेरा केक कट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो रही हैं। भगवान से हमेशा मैंने यही प्रे किया कि मैं अपनी दादी जैसी बनूं, जैसी शांति इनके अंदर है वैसे आज तक मैंने किसी में नहीं देखी। बहुत कुछ अप्स एंड डाउन इन्होंने देखे, बट ये हमेशा स्माइल करती रही। बन रही है चाचा, आओ हाथ लगाओ। हैप्पी Birthday to you. Happy birthday to you. God bless you. देखा आपने, केक कट मैंने किया और मेरी दादी कितनी एक्साइटेड हो गई। इन छोटी छोटी खुशियों में ही वो अपना सब कुछ देख लेते हैं। जो लोग भी अपने दादा दादी नाना नानी से थोड़ा सा भी दूर रहते हैं, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप अपने सारे समय में से कुछ इम्पोर्टेंट टाइम निकालिए, उनके पास जाइए और उनको फील कराइए कि हम हमेशा आपको याद करते हैं। वी मिस यू एंड वी लव यू। कुछ नहीं पता समय का, आज वो हमारे साथ हैं, बट कब वो हैं से थे हो जाएं, किसी इंसान का नहीं पता होता कब वो आज हमारे साथ हैं और कल शायद ना हो। मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ये बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। प्लीज़ आज को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ। उनको निगलेक्ट नहीं कीजिए, उनको बहुत प्यार कीजिए। जिस केक को हम इतना एंजॉय कर रहे हैं वो मेरे चाचा स्पेशली मेरे लिए लेके आए थे, एंड आई एम श्योर मेरी चाची ने ही उनको कहा होगा कि मेरा फेवरेट फ्लेवर एंड मेरी फेवरेट जगह से केक लेके आना। दादी से मिलने के बाद हो चुका था सनसेट और हम आ गए थे अपनी फेवरेट जगह GK1, जहाँ पे मिलते हैं मेरे फेवरेट केटली भैया के मोमोज। वहाँ मोमोज हमने टेक अवे करे और हम आ गए सिलेक्ट सिटी वॉक, जहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा सा डिनर किया, थोड़ी शॉपिंग करी एंड उसके बाद हम चले गए अपनी मूवी देखने। मांचू मेरे को लेके आए हैं और बोला है कि कुछ भी शॉपिंग कर सकती हूँ मैं, तो वही हंट पे हैं अब हम। दुनिया तेरी परवाज़ देखण नूं, जान मेरी ये रहे ना रहे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द व्लॉग। सो मूवी देखने के बाद हम लोगों को घर आते हुए काफ़ी लेट हो गया था। घर आके हम लोग सो गए थे एंड नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया था अपना हेयर सर्विसेज कराने को, जिसकी वीडियो अब आप देखेंगे। हेयर सर्विस कराने के बाद रात को हमारे घर कोई आया था, जिसका व्लॉग मैं क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि उसी दिन रात को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में चीज़ें थोड़ी वर्सन हो गई थी, तो व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी। अभी आप जो व्लॉग देख रहे हैं वो तब का है जब मैं बर्थडे के नेक्स्ट डे अपने बाल करवाने गई थी। मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरुआत हो रही है अराउंड 11 o'clock, नो सॉरी इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग। हिमांशु जा चुके हैं ऑफिस और मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी आज अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने, बालों को स्ट्रेट कराने, क्योंकि मुझसे कर्ली बाल बिल्कुल नहीं संभल रहे। कर्ली बाल लगते बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत फैसिनेट भी करते हैं कि वाओ आपके कर्ली बाल हैं एंड ऑल दैट, बट उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तभी आई गेस मेरी मॉम ने डिसाइड किया था कि वो मेरा ट्रीटमेंट करा दे। आई वॉज इन 11th क्लास जब मम्मी ने मेरे बाल स्ट्रेट करा दिए थे, क्योंकि ए मेरे बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टचवुड, एंड सेकेंडली कर्ली बालों में उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है।
तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज चलते हैं और अपना हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं, आइए चलते हैं। मैंने सोचा था मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे 11 o'clock तक, बट अभी मैप भी दिखा रहा है 1.5 hour, तो फटाफट चलते हैं। ये जो मेरे बाल आपको थोड़े थोड़े स्ट्रेट लग रहे हैं ना आगे से, ये मैंने प्रेस एंड ड्रायर करे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ मैं। मेरे बालों के ट्रीटमेंट में लगता भी बहुत ज़्यादा टाइम है, और हिमांशु क्योंकि ऑफिस गए हुए हैं, तो मुझे ये ट्राई करना है कि मैं ऑलमोस्ट उनके साथ ही वापस आ जाऊँ। ट्राई ये करना है कि उनको पिक करती हुई आऊँ। सो फटाफट चलते हैं। लाइट थोड़ी डार्क हो गई क्योंकि मैं बेसमेंट में आई हूँ, इसलिए। मैं आई थी रजौरी गार्डन अपने फेवरेट सैलून में, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हमेशा ही अपना हेयर ट्रीटमेंट कराती हूँ। सारे ट्रीटमेंट की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू वॉच माय शॉर्ट्स। इन प्रोसेस अब लगेगा फिक्सर, फिर होगी फिक्सर, मुझे रखना होगा 15 मिनट, फिर उसके बाद लगेगा प्रोटीन। ये है मेरे बिफोर ट्रीटमेंट हेयर, जो कि नेचुरली इन्होंने ड्राई किए हुए थे हल्के हल्के स्ट्रेट करके। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 12:30, ख़त्म हुआ 6:30। यस, मुझे 6.5 आवर्स एक ही सीट पे बैठना पड़ा, बीच में 3 बारी वॉश हुआ। ये सब कुछ वर्थ इट था जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा। आइए आप भी देखिए। लग रहे हैं ना रेशमी जुल्फ़ें मेरी। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मैं चली गई थी रजौरी गार्डन थोड़ा मार्केट में घूमने। बहुत टाइम बाद मैं इस मार्केट में आई थी, एंड वन ऑफ माय फेवरेट मार्केट इट इज़। इसके बाद मैं फटाफट ड्राइव करके निकल गई थी घर के लिए। अपना ट्रीटमेंट मैंने करा लिया था, अब मैं थोड़ा सा सामान लेना था तो मॉल आई हूँ। एंड द गुड न्यूज़ इज़ संध्या आ रही है मेरी भाभी आज हमारे पास, तो अभी उसको पिक करूँगी। ये हमारे घर के पास एक मॉल है जिसका नाम है अमोलिक, वहाँ पे ये वेस्ट साइड है। मैं यहाँ आई थी। इसमें अंदर फूड कोर्ट भी है काफ़ी अच्छा। फ़िलहाल मुझे वेस्ट साइड में काम है। सो संध्या जब घर आई तो तब तक हमने न्यूज़ नहीं देखी थी, तो हमें नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मेरे को और संध्या को घर आते हुए थोड़ा सा लेट हो गया था। घर आए तो हिमांशु घर पे ही थे, एंड वो ही वॉज लिटिल बिजी विद हिज वर्क। तो फिर घर आके जब मैंने तब भी न्यूज़ नहीं चलाई। घर आने के बाद हमने प्लान किया कि डिनर बाहर ही कराते हैं। सो मैं, संध्या और हिमांशु चले गए बाहर डिनर करने। सो व्हेन वी वर ऑन द वे फॉर डिनर, मैंने रास्ते में रेडियो ऑन किया तो उसमें उन्होंने सारी न्यूज़ दी। देन हमने जहाँ पे डिनर कर रहे थे वहाँ भी ऑल द टाइम मैं यूट्यूब पे यही देख रही थी लाइव, आज तक पे जाके न्यूज़ चैनल पे लाइव जहाँ पे आ रहा था, वहाँ जाके जब मैंने देखा तो उसके बाद तो व्लॉगिंग करने का बिल्कुल ही मन नहीं करा। सो जहाँ हम डिनर करने पहुँचे वहाँ पे जब मैंने फ़ोन ऑन करा और हमने सब कुछ देखा, तो ऑनेस्टली मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैंने तो डिनर ही नहीं किया था। एंड इवन संध्या और हिमांशु ने भी बहुत फटाफट डिनर किया और हम घर आ गए। घर आने के बाद हमारा प्लान था कि हम संध्या को नीचे अपनी सोसाइटी घुमाने लेके जाएंगे, बट वो भी ऑलमोस्ट हमने पहले 1 घंटा न्यूज़ देखी, सब कुछ समझा कि क्या चल रहा है। जितना समझ आ पाया वो समझ के थोड़ा अपना मूड चेंज करने के लिए देन हम वॉक करने चले गए, घर आ गए, देन सो गए। सो ऐसा ही रहा। तब से लेकर अभी तक मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि डेली हम लोग न्यूज़ ही देखते रहते थे, अपडेट्स ही देखते रहते थे। ना मूड करता था, दिल में एक अजीब सा डर था कि बस सब कुछ सही रहे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बट आज मैंने व्लॉग वापस शुरू करा है, सो मैं ट्राई करूँगी मैं अगेन रेगुलर हो जाऊँ। कुछ ना कुछ करके मैं रेगुलर नहीं हो पा रही, बट प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। हमारे व्लॉग्स को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना हो सके व्लॉग को आगे फॉरवर्ड कीजिए सो दैट हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।